टू व्हीलर सर्विस का बिजनेस है। तो स्पीड फोर्स के बारे में बताऊंगा आपको। तो स्पीड फोर्स का आप देखो तो एशिया की नंबर 1 कंपनी है, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस की कंपनी है, जो पूरे एशिया में फैली हुई है। आज का जो कंटेंट है हम इस तरह से लेंगे, ओवरव्यू ऑफ टू इंडस्ट्रीज, यानी टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, स्पीड फोर्स क्या है, किस तरह से काम करता है, आप और हम साथ में मिलके किस तरह से काम कर सकते हैं, थ्रू हाउ इट वर्क्स, मार्केट पोटेंशियल क्या है, यानी आपके एरिया में क्या मार्केट पोटेंशियल है, आगे कैसे बढ़ेंगे, और अदर सर्विसेज हम क्या दे रहे हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि टू व्हीलर इंडस्ट्रीज क्या है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं बताऊं, टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का सालों से यानी 80 साल पुरानी इंडस्ट्रीज है, सब्सटेंशियल ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 6 साल का अगर हम डेटा काउंट करें तो 6 साल में ऑलमोस्ट 12% की ग्रोथ से ये इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। तो लेकिन सबसे बड़ा गैप है यहाँ पे सेल्स और सर्विस में। सेल्स और सर्विस की बात करें तो मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बना रहा है, डीलर गाड़ियां बेच रहा है और कस्टमर गाड़ियां ले रहा है। तो वहां पे अगर आप देखें तो सेल्स और सर्विस का बहुत ही बड़ा गैप है, क्योंकि आप देखो तो कस्टमर है तो कस्टमर गाड़ी ले लेता है, लेकिन उसको जब पहले साल वो मैन्युफैक्चरर के पास, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का मेन फोकस होता है वारंटी सर्विस में। उसका दूसरी बात करें तो मैन्युफैक्चरर का रिडक्शन रेशियो है तो वो 20% लो है। आप देखो तो 100 में से 80 कस्टमर ऐसे है जो मैन्युफैक्चरर यानी डीलरशिप के ऊपर सर्विस करवाने के लिए नहीं जाते। तो वहां पे दूसरा कौन सर्विस कर रहा है, तो दूसरा अगर हम देखें अदर देन मैन्युफैक्चरर लोकल गैरेजेस अवेलेबल है, बराबर, जो गाड़ियां सर्विस कर रहे हैं। वहां पे प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, पुअर हाउसकीपिंग, हम किसी का बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन आप देखो तो ये सारी चीज ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं कस्टमर ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, पूरा हाउसकीपिंग है। अगर मैं बात करूं मार्केट पोटेंशियल की तो बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप देखो तो आज के डेटा के हिसाब से 11.25 करोड़ टू व्हीलर सर्विस अवेलेबल है। अगर मैं 4 सर्विस भी बात करता हूं तो 45 करोड़ सर्विसेज अवेलेबल है। लास्ट 6 साल के डेटा के हिसाब से अगर आप काउंट करें तो अगले 4 साल 5 साल में ये इंडस्ट्रीज डबल हो जाएगी, यानी 14 करोड़ नए टू व्हीलर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो आप भी देखते होंगे कि रोज नए अलग अलग एरिया में अलग अलग टू व्हीलर्स बिक रहे हैं। तो उसका भी मार्केट बहुत ही बड़ा है, यानी हर एक एरिया, इंडिया का कोई भी एरिया की बात कर रहे हैं, कोई भी आप छोटे से छोटा कस्बा भी इसका कस्टमर है, वहां पे हम आउटलेट बना सकते हैं। और बड़े शहरों में बॉम्बे, बड़ौदा, बेंगलोर जैसे बड़े शहर में भी हम आउटलेट बना सकते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है, रैपिड एक्सपांशन है। 3 लोगों से चालू की गई 7 साल पहले, 5 कंपनी के आउटलेट और 3 फ्रेंचाइजी से 3 लोगों से। ओके, एडमिन जो है उनको बताऊंगा बीच में सबको बंद कर, म्यूट में कर दीजिए प्लीज। एडमिन तो 3 लोगों से चालू की गई, आज 300 लोग से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी टीम है और ये बढ़ती जा रही है। कस्टमर का दूसरा बात करें, इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, वहां पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन की अगर बात करें तो अगर बात करें तो आज की जो टू व्हीलर है वो डिजिटल हो गया है। जो डिजिटल टू व्हीलर है उसको सर्विस करने के लिए हमको डिजिटल वर्कशॉप चाहिए, तो लेटेस्ट वर्कशॉप चाहिए, नीट एंड क्लीन सर्विस, नाइस लुकिंग, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप चाहिए। जहां पे अच्छा व्यवहार आता है तो वहां पे तुरंत ही कस्टमर चला जाता है। टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है लेकिन सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। कस्टमर का दूसरा एक्सपेक्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्विस चाहिए। आज देखो तो मैं और आप जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल है सब लोग जुड़े हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बराबर। तो ये जो कस्टमर होता है हमेशा मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जुड़ना चाहता है। जहां पे अच्छा तुरंत ही जवाब मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, वहां तुरंत कस्टमर चला जाता है। रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए, एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए, बराबर। कस्टमर को जब गाड़ी लेता है, आज का टू व्हीलर है वो मिनिमम 1 लाख के आसपास का टू व्हीलर आता है, 70-80 हजार से लेके टू व्हीलर आता है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो वहां पे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए स्पीड फोर्स हमेशा रेडी है। और ये सारे काम करेंगे हम ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपको पता है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जरूरी है। सो देयर इज नीड फॉर स्पीड फोर्स सर्विस विच डिफरेंस, नीट एंड क्लीन सर्विस करेंगे, यूज हाईटेक टूल्स यूज करेंगे, डोर स्टेप सर्विस देंगे और सर्विस में ट्रांसपेरेंसी डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन ये सारा काम करेंगे हम रीजनेबल चार्ज में।
तो कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। स्पीड फोर्स कंपनी हैविंग ए डिफरेंट स्किल सेट, वर्किंग एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्स सर्विस, नेटवर्किंग, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस। 6 साल से लेकर 38 ईयर्स का पूरा टीम का एक्सपीरियंस है। ये पूरी टीम है जो मैनेजमेंट में काम करती है। जैसे मैं हूं तो मेरा नाम दीपेन है। मिस्टर शाह है जो ऑटोमोबाइल फील्ड से, उन्होंने 30 ईयर्स बजाज के साथ काम किया है। कपिल भाई है तो उन्होंने भी इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया, और यहाँ पे हम आज तक हमने 200 से ज्यादा आउटलेट को डेवलप भी किया है। मिस्टर राज है जिन्होंने जो साउथ का बिजनेस देखते हैं, और रंगराजन सर है वो जो साउथ का सर्विसेज देखते हैं। जागरा सर है वो जो नॉर्थ का बिजनेस देखते हैं और सर्विस भी देखते हैं। दूसरा कोहली सर है जो कर्नाटका का बिजनेस देखते हैं, सेल्स और सर्विस। पॉल सर है जो वो हमारा ईस्ट का बिजनेस देखते हैं, और नीरोबा है जो नॉर्थ ईस्ट का सेल्स देखते हैं। बैकएंड में बहुत बड़ी टीम है हमारी। तो ये जो टीम है वो आपको हर एक जगह पे हेल्प करने वाली है। आने वाले दिनों में जब आप आउटलेट बनाएंगे तो वहां से आउटलेट बनाने से लेके आउटलेट को डेवलप करना, आउटलेट को आगे बढ़ाना, और किस तरह से मार्केटिंग, यानी आपके आउटलेट के ऊपर आपका एरिया का डेटा होता है, उसके ऊपर कॉलिंग भी होता है। वी कॉल्ड इट स्पीड फोर्स फैमिली। 150 लोगों के आसपास का हमारा परिवार है जो आपकी हर हम में हेल्प करने के लिए रेडी है। और एक्सटेंडेड फैमिली की जो मैंने बात की तो 1000 से ज्यादा लोग है। स्पीड फोर्स क्या है? चेन ऑफ 2 व्हीलर स्टेशन प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड, यानी पीरियोडिक सर्विस करेंगे, माइनर मेजर्स रिपेयर करेंगे, एक्सीडेंट रिपेयर करेंगे, बैटरी सर्विस करेंगे, एएमसी बेचेंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं, और ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करते हैं। कस्टमर के लिए क्या है? यहाँ पे कस्टमर के लिए पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है, ब्रेकडाउन फैसिलिटी है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज है, और पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी भी मिलती है। पुराने टू व्हीलर के ऊपर वारंटी देने वाली स्पीड फोर्स इंडिया की पहली कंपनी है और एक ही लौती कंपनी है। लुब्रिकेंट्स टॉप कंपनीज के प्रोवाइड करते हैं और स्पेयर पार्ट टॉप कंपनी से भी प्रोवाइड करते हैं। स्पीड फोर्स के साथ क्यों काम करना चाहिए? क्यों आपको स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? क्योंकि ये इंडिया इंटरनेशनल ब्रांड है, नंबर 1 कंपनी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, राज पोटेंशियल। करंट चैनल है, उसका एक लिमिटेशन है, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, डीलरशिप और लोकल मैकेनिक का। तो इंप्रूवमेंट, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू मेन पावर को इंप्रूवमेंट करते हैं, और मार्केट का जो नया ट्रेंड है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और कस्टमर जो रेडी है एक्स्ट्रा केयर करने के लिए उसको हम यहाँ पे कैटर कर रहे हैं और अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और साथ में चलते चलते जैसे हमारे गवर्नमेंट और मोदी साहब का विजन है कि आप आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल में एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, हम आत्मनिर्भर लोगों को बनाते हैं, और उनके थ्रू वो जॉब गिवर्स बनते हैं, जॉब सीकर्स की जगह वो जॉब गिवर्स बनते हैं। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। स्पीड फोर्स आप हम सब साथ में मिलकर कैसे काम करेंगे? हैंड होल्डिंग एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हैंड होल्डिंग एक्टिविटी कैसा होता है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है हमारा, टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, मार्केटिंग सपोर्ट होता है, टाइमली विजिट्स होता है हमारा, ऑडिट्स होता है, फ्रेंचाइजी की मीटिंग्स होती है, टेक्निकल सपोर्ट हमारा टूल्स एंड मशीनरीज के लिए टेक्निकल सपोर्ट रहता है। हमारा ईआरपी सिस्टम है, मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू कस्टमर गाड़ी सर्विस बुक करवा सकता है। डेटाबेस के ऊपर कॉलिंग होती है, आपके एरिया के जो कस्टमर है उसको आपके आउटलेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है, और क्रॉस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं। तो इस तरह से। और दूसरा सपोर्ट होता है टूल्स, जब आउटलेट बनता है तो टूल्स एंड इक्विपमेंट से, ब्रांडिंग मटेरियल से, स्टेशनरी से, मार्केटिंग किट से, सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग सपोर्ट है, हैंड होल्डिंग एक्टिविटी उसमें भी होती है, ट्रेनिंग होती है आपकी, टेक्नीशियन की टाइमली विजिट्स होता है, ऑडिट्स होता है हमारी टीम का। तो उसके धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाया जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 7.5 लाख प्लस जीएसटी। 1 लाख रुपया आपका फ्रेंचाइजी फी में इन्वेस्ट होता है, 3.5 लाख रुपया टूल्स इक्विपमेंट मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट होता है, 1 लाख रुपया आपका इंटरनल सुपर ग्राफिक्स फ्रंट प्रेस या ब्रांडिंग में इन्वेस्टमेंट होता है, स्टेशनरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑडिटिंग मॉनिटरिंग में 1 लाख इन्वेस्ट होता है। उसके अलावा मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है, उसका डेवलपमेंट और आपका आउटलेट का डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपया वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम बात करें तो आउटलेट चालू हो जाने के बाद किस तरह से इनकम आ गया, रेवेन्यू का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, 2 तरह की यहाँ पे इनकम है, बरोबर। सिंपल, अगर मैं बात करूं कि कोई भी छोटे से छोटा मैकेनिक होता है या गैरेज होता है, वहां पे 5 से 7 गाड़ियां सर्विस हो रही है। अगर हम बात करें हमारे आउटलेट के ऊपर तो 4 से 6-8 महीने में यहाँ पे आराम से 10 गाड़ियां सर्विस होने लगती है। एवरेज कॉस्ट 300 रुपया है, कोई जगह पे 250 रुपया है, कोई जगह पे 350 रुपया। तो एवरेज कॉस्ट हम काउंट करें तो 300 रुपया सर्विस चार्ज है पूरे इंडिया में, तो ग्रॉस मार्जिन वहां पे 3000 रुपया हो जाता है। उसके बाद की बात करें तो जब आपके पास 10 गाड़ियां सर्विस में आती है तो 7 गाड़ी में ऑयल चेंज होता है। ये इंडस्ट्रीज का स्टैंडर्ड है, 200 रुपये का ऑयल आता है, 300 रुपये में बेचते हैं,
तो 100 रुपीज मार्जिन है, तो 600-700 आप यहाँ से भी कमा सकते हैं। स्पेयर पार्ट की बात करें तो 400 रुपए के ऑन एवरेज हर एक सर्विस के ऊपर स्पेयर पार्ट यूज कंज्यूम होते हैं, बराबर। 30% मार्जिन में काउंट करूं तो 1000-1200 रुपए वहां से भी जनरेट होता है। एक्स्ट्रा लेबर की बात करूं तो बहुत हमारे लिए छोटे से छोटा कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे एक्स्ट्रा लेबर भी जनरेट होता है। तो 50-100 रुपया एक्स्ट्रा लेबर भी जनरेट होता है, तो वहां पे आप एडिशनल की बात करें तो रोज का 500 रुपया हम एक्स्ट्रा लेबर जनरेट कर सकते हैं। मेजर जॉब की बात करें, इंजन का काम, डेंटिंग पेंटिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम, एक्सीडेंट का, हम चाहते नहीं किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोज एक्सीडेंट होते ही है, तो वहां पे एक्सीडेंट का काम आता है। आउटलेट के ऊपर इंश्योरेंस का क्लेम का काम आता है, तो वहां पे, लेकिन वो गाड़ी रोज नहीं आती, महीने में 10 गाड़ी आराम से आ जाती है और वहां पे 5-6 हजार रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। एवरेज बिलिंग के सामने अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो 2000 रुपए एक गाड़ी देके जाती है, तो महीने का 20,000 रुपए रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। तो दिन का अगर बात करें तो 600-700 रुपए वहां से भी हम कैटर कर सकते हैं। दूसरा, इनकम की बात करें तो इनकम के सामने जब ये इनकम लेना है आपको और ये आउटलेट चालू करना है, तो एक जगह ढूंढना पड़ेगा और एक्सपेंसिस करने पड़ेंगे कुछ बहुत। तो वहां पे सबसे जगह हमारा मेन होता है रेंट। तो रेंट में 25 से 30 हजार रुपए का आउटलेट का हम जगह लेते हैं रेंट के ऊपर। उसके ऊपर 3 मैकेनिक यानी एक स्किल, एक सेमी स्किल और हेल्पर, 3 लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं, तो 35,000 वहां पे भी एक पेमेंट होता है। ये सारा पेमेंट मंथली होता है। इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरीज, मेंटेनेंस, वहां पे भी 9-10 हजार रुपए आपका खर्चा हो जाता है। टैक्स, एम्प्लॉय इंसेंटिव, वेलफेयर एक्टिविटी में 6,000 रुपए के आसपास खर्चा हो जाता है। इन्वेस्टमेंट, ईएमआई, अगर आपने जो भी एरिया में आउटलेट हम बना रहे तो वहां पे आपने लोन लिया है वगैरह जो भी लिया है, तो 10-12-15 हजार रुपए का ईएमआई भी हमने काउंट किया है। जैसे इनकम की बात की कि एक रोज का 6-6.5 हजार रुपए का रेवेन्यू, यानी महीने का 30 दिन, क्योंकि ये बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती, क्योंकि सैटरडे संडे को यहाँ पे बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। तो 1.25-2 लाख के रेवेन्यू के सामने 1-8 लाख का हम खर्चा काउंट करें तो 70-80 हजार रुपए ये बिजनेस में कमाना बहुत ही इजी है। तो उसके अलावा स्पीड फोर्स के माध्यम से आपके एरिया में, आपके आउटलेट के ऊपर एएमसी सेल्स होती है, कूपन सेल्स होता है, इंश्योरेंस सेल्स होता है, वारंटी सेल्स होता है, वो सारी इनकम आपको एक्स्ट्रा मिलती है। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस क्यों करना चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि ये लो इन्वेस्टमेंट हाई रेवेन्यू का मॉडल है ऑटोमोबाइल का, बराबर। रिटेल में आपको हाई इन्वेस्टमेंट करना होता है, फूड एंड बेवरेज में भी हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे स्टॉक इन्वेंट्री बहुत लो है, बाकी सारे बिजनेस में आपको हाई इन्वेंट्री रखना पड़ता है। अगर मैं बात करूं ब्रांच स्टोर की, तो वहां पे सारी रेंज रखनी पड़ती है, सारे कलर रखने पड़ते हैं। और फूड एंड बेवरेज की बात करें तो वहां पे कौन सा कस्टमर कौन सा सब्जी मांगेगा या कौन सा कस्टमर कौन सा पिज्जा मांगेगा वो हमको पता नहीं है, तो पूरी रेंज रखनी पड़ती है। यहाँ पे इन्वेंट्री लो इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि हमारे सप्लायर आपके आसपास में ही है, तो वो तुरंत ही सप्लाई कर देते हैं। ओवरहेड एक्सपेंस यहाँ पे बहुत कम होता है, बाकी सारे बिजनेस में ज्यादा होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमको मेन रोड पे जगह नहीं चाहिए, ऑफ रोड पे हम जगह लेते हैं और वहां पे अच्छा आउटलेट बनाते हैं, पार्किंग का स्पेस वगैरह, और कस्टमर आके बैठ भी सकता है। सीजनल इफेक्ट, यहाँ पे कोई सीजनल इफेक्ट नहीं होता है, सारे बिजनेस में सीजनल इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई सीजनल इफेक्ट होता नहीं। यहाँ पे सीजन में उल्टा इफेक्ट होता है, जैसे आप देख रहे हैं, आप देखते होगा आपने कि गर्मियों में आपका 2 व्हीलर का इंजन गर्म हो जाता है, तो वहां पे ऑयल चेंज करना पड़ता है। सर्दियों में बैटरी डाउन हो जाती है, तो वहां पे बैटरी सर्विस करना पड़ता है। और बारिश के मौसम में गाड़ी बंद पड़ जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक का भी काम करना पड़ता है। कंज्यूमर नीड का बिजनेस है, क्योंकि ये मोबाइल और ऑटोमोबाइल आज के जमाने में आपके हर एक आदमी के जीवन में उनके साथ अटैच हो गए हैं। तो वहां पे आप देखो तो अपना लाइफस्टाइल चेक कर लेना कि आप सुबह जब घर से बाहर निकलते तो एक मोबाइल लेते हैं हाथ में, गाड़ी का चाबी लेते हैं और वॉलेट लेते हैं, और आज के जमाने में मास्क भी पहनते हैं। तो डेली नीड का बिजनेस है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है यहाँ पे, यानी 18 प्रकार की यहाँ पे इनकम है जो आप एक आउटलेट से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आप और हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस है पैन इंडिया का मार्केट, आपका एरिया, और हमारा टारगेट है मेट्रो 2 टायर 3 टायर सिटीज भी। बराबर 500 फ्रेंचाइजी हम बनाने जा रहे हैं 31 दिसंबर 2022 तक, और उसमें आपको साथ में, आप सबको हम साथ में लेके जाना चाहते हैं। पैन इंडिया की बात करें और एशिया पैसिफिक की बात करें तो एरिया में हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा बात करें तो हमारे ऑफिशियल पार्टनर की बात करें तो मिंडा के थ्रू हम स्पेयर पार्ट सप्लाई करते हैं, कैस्ट्रॉल के थ्रू हम लुब्रिकेंट सप्लाई, जो 100 साल पुरानी कंपनी है, बराबर। ईआरपी सिस्टम मैट्रिक्स की ओर से देते हैं, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोल्ट्स के, और रिन्यू बाय के थ्रू हम इंश्योरेंस भी देते हैं। वारंटी प्रोग्राम हम चलाते हैं, कॉर्पोरेटिव वारंटी इंडिया की, जो 20 साल 22 साल पुरानी कंपनी है।
यानी आप सोच रहे होंगे कि स्पीड फोर्स को 7 साल हुआ और ये 100 साल पुरानी कंपनी क्यों इससे जुड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पीड फोर्स की टीम और स्पीड फोर्स का मैनेजमेंट और स्पीड फोर्स का फैमिली के साथ के में उस ये बड़ी कंपनियों ने क्या कुछ ऐसा देखा होगा कि वहां पे वो एक एक्सपांशन कर रहे हैं, तो अलग लेवल का एक्सपांशन हो रहा है। हमारे फुटप्रिंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में लाल चौक में भी हमारा आउटलेट है और केरला में अन्नाकुलम में, कोतातुकुलम में भी आउटलेट है। पोरबंदर में, गुजरात में पोरबंदर में गांधी जी का जो जन्मस्थल है वहां पे भी हमारा आउटलेट है और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में भी आउटलेट है। इंडिया के बाहर की बात करें तो इंडिया के बाहर नेपाल में भी हमारे आउटलेट है और भूटान बांग्लादेश में आउटलेट खुलने जा रहे हैं। इस तरह का हम आउटलेट बनाएंगे, फ्रंट पेज से हम बना के देंगे, ये सारा ब्रांडिंग वगैरह हम करके देंगे, ये मशीनरीज वगैरह हम लगा के देंगे, ये सारा आप इंटरनल जो भी देख रहे हैं मशीनरीज वगैरह सब हम आपको लगा के देंगे, स्टेशनरीज हम देंगे। आपको सिर्फ करना है रेड एंड व्हाइट जो कलर है और इलेक्ट्रिक फिटिंग और छोटा मोटा फर्नीचर फिक्सर और कंप्यूटर प्रिंटर आपको लेना है। बाकी सारा काम हमारी ओर से होता है, यानी मैकेनिक का ड्रेस से लेकर सारा कुछ हमारी ओर से सप्लाई किया जाता है। हर एक आउटलेट के लिए एक एक डेडिकेटेड बंदा है जो आउटलेट को वहां पे सपोर्ट के लिए होता है, वो वहां पे आउटलेट के लिए मार्केटिंग करता है और अवेयरनेस फैलाता है। बराबर, यूनोम इंडिया के थ्रू और यानी ब्रांड के थ्रू हम अलग अलग कैंपेन करते हैं जहां से आपका आउटलेट का प्रमोशन होता है एज वेल एज मटेरियल का प्रमोशन भी होता है। पुलिस प्रशासन के साथ और CSR एक्टिविटी करते हैं, वहां से आउटलेट और ब्रांड का प्रमोशन भी होता है। जैसे मैंने बताया कि AMC और कूपन वगैरह सेल्स करते हैं तो उसके लिए भी हम कैंप लगाते हैं। जिस जो एरिया में जो भी ब्रांडिंग होता है तो अलग अलग ब्रांडिंग होता है, तो होल्डिंग्स भी लगाते हैं, रिक्शा बैनर्स भी लगता है और बिहार, यूपी, MP जैसे एरिया में भोपू लगा के भी हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो जब आप काम करते हैं तो लोग नवाजते हैं, तो बहुत सारे आर्टिकल आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़ सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एरिया में भी आर्टिकल आए हुए हैं। गुजरात एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड मिला है हमको, वाइब्रेंट गुजरात की ओर से अवार्ड मिला है, बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप देखो तो सारे बिजनेस बंद थे, लेकिन ये एसेंशियल सर्विस था क्योंकि प्रशासन और जो फ्रंटलाइन वर्कर है वो कहीं ना कहीं वो अपने टू व्हीलर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हम उसको सर्विस भी दे रहे हैं। तो वहां पे हमको बेस्ट टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है। टॉप प्रोमिसिंग टू व्हीलर सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला है कि ये कंपनी जो आपसे वादा करती है वो निभाती है। बहुत सारा अभी हाल ही में बात करें तो गुजरात की कंपनी है, गुजरात की 25 इमर्जिंग कंपनी ऑफ गुजरात का अवार्ड मिला है। गुजरात CM के हाथों भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों हमको अवार्ड मिला है परस्यूट सक्सेस का। और वो बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 ई मोबिलिटी EV इंडिया, EV चार्जिंग फोरम और एसोसिएशन नीति आयोग की ओर से और ग्रीन सोसाइटी ऑफ यानी EV मैन्युफैक्चरर की ओर से भी हमको अवार्ड, क्योंकि इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो अपने सारे आउटलेट के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस कर रही है। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर है ये कंपनी, तो आप वहां पे भारत सरकार की ओर से भी हमको सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन मिला है। स्मॉल बिजनेस अवार्ड भी मिला है हमको 2020 का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जी बिजनेस की ओर से। और अब अगर हम देखें तो छोटा सा एक प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके साथ आपको KYC डॉक्यूमेंट भरने हैं, LOI दिया जाएगा, LOI के बाद आपको जगह ढूंढना है, वो जगह के ऊपर हमारी टीम विजिट करती है और बेसिक साइट वर्क वेंडर पेमेंट होता है, उसके बाद फाइनल पेमेंट होता है, मटेरियल प्रोविजन किया जाता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन में आपका लोकल सपोर्ट भी मिलता है, मैन पावर का रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और आपका आउटलेट हम चालू करते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर गुजरात में बड़ौदा में हमें है और महाराष्ट्र में पुणे में है और अभी हम हैदराबाद और दिल्ली में खोलने जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अभी एक छोटा सा वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आपके सारी क्वेरी से वो हम सारा आंसर कर लेंगे। यस, नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड टू व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड कंपनी स्पीड फोर्स तेजी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। लोग और प्रशिक्षु टेक्नीशियन से ऐसी कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग होती है। आप हमारे सर्विस ऐप
आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्ति की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फुल वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में खराब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजी में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ये सभी जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, हम आप सॉल्व कर लेते हैं। यस यस कल्याण जी, कल्याण मजूमदार जी, आपने रेजेंट किया है? स्पेस कितना चाहिए? 600 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, 500 से 600 स्क्वायर फीट के आसपास। और 2 स्किल्ड और 1 स्किल्ड और 2 अनस्किल्ड ये चाहिए, लेबर चाहिए ना? हाँ, उसमें हमारी टीम आपको मेहनत वो रिक्रूट करके देगी, आपको सारा सपोर्ट करेगी। हमारे टाई अप है, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट वगैरह सब होता है कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का, जहाँ पे जिन्होंने ऑटोमोबाइल का कोर्स किया है या स्किल वगैरह किया, उन्होंने नॉलेज लिया है, तो उनके साथ आपको हम कनेक्ट करके हमारी टीम ही आपको रिक्रूट करके देगी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में हमारा एक आउटलेट बन रहा है अपना, यहाँ पे क्या नाम है उसका, गांव का नाम है अंबिकापुर के पास है, मनेंद्रगढ़ करके। जी जी जी, वहाँ पे। और इसमें ऑटोमोबाइल के नॉलेज का कोई जरूरत तो नहीं है? कोई जरूरत नहीं, ऑटोमोबाइल का नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, पूरा हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारा पूरा ट्रेनिंग है, सारा आपको सिखाया जाता है। हमारी टीम भी है जो आपको वहाँ पे सिखाने के लिए आती भी है टाइम टू टाइम।
तो इसमें ROI कब तक मिल जाती है सर? हाँ, उसमें अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट 6 से 8 महीने में ये बिजनेस में आ जाता है, और 1.5 से 2 साल में ROI भी आ जाती है, रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं वो भी मिल जाता है। और इसमें और क्या हिडन कोई खर्चा? नहीं, हिडन कोई खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट का जो परमिशन वगैरह लेना है वो एक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। वो एरिया वाइज अलग अलग होता है, तो उसमें भी हम गाइड करते हैं, हमारा पूरा टीम है पूरे इंडिया में अलग अलग एरिया में, तो आपको गाइड करता है। नॉर्थ ईस्ट का पूरा टीम है, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक। हाँ सुमित कुमार जी। हाँ सर, मैं पूछना ये था कि वो जो आप बोल रहे 3 स्किल्ड लेबर आएंगे, उनका पेमेंट कितना देना पड़ेगा? हाँ, उसमें टोटल 35,000 के आसपास का बजट रखना है। उसमें एक स्किल्ड मैकेनिक होता है, एक सेमी स्किल्ड होता है, एक हेल्पर होता है। देखो सैलरी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैं रांची से बोल रहा हूँ। रांची से बोल रहे हैं? जैसे रांची में हमारा आउटलेट है ही, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया ना, तारा ऑटोमोटिव, वो रांची का आउटलेट ही है। ओके। हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि एरिया वाइज होता है। जैसे कल हमारा ओपनिंग है गुंदा में, आपके झारखंड में। गुमला में। ओके। हाँ, झारखंड में हमारे 8 आउटलेट है, बोकारो में भी है, गुंदा में, जमशेदपुर में 15 तारीख को ओपनिंग है, दूसरा एक साहिबगंज में भी है। तो ये कोई डिस्टेंस मेंटेन करके किया जाता है या फिर लोकल? हाँ, उसमें ऐसा होता है, 5 अगर कोई सिटी ऐसा है कि 4 से 5 किलोमीटर का सिटी है, और या 5 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो वहां पे एक ही आउटलेट बनता है। ओके, तो रांची में और कितने आउटलेट की पॉसिबिलिटी है? रांची में हम 3-4 आउटलेट बना सकते हैं, समझे, अलग अलग एरिया में। और सपोज दैट अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या इसको क्लोज करने के बाद कुछ रिम्बर्समेंट का है? हम पूरा आपको सपोर्ट करते हैं आउटलेट की, तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, और हम आउटलेट चलाने के लिए आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके पहले ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं कि आपका जगह होगा तो हम तुरंत ही चालू कर देंगे, समझ रहे? पूरा सर्वे होता है वहां पे, बिजनेस सर्वे होता है, पूरा हमारा टीम आता है, और वहां पे आपको पूरा सिखाया भी जाता है। और आउटलेट ये हमारा आउटलेट, आज झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी हमारे अभी 6 आउटलेट बन रहे हैं। धनबाद में एक बन रहा है, फिर अपना ये गुमला में बन रहा है आपसे नजदीक। तो ऐसा बन रहा है, तो मान लीजिए अगर सपोज दैट किसी कारणवश प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होता है? हम हेल्प करेंगे ना आपको सर, वो प्रॉफिट हमको तो हमारा विजिट ऑडिट होता है, वो इसीलिए होता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पेयर पार्ट आप क्यों, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। तो या तो देखो, ये बिजनेस ऐसा है कि सर्विस अच्छी देंगे तो कस्टमर दौड़ के आएगा। वो आएगा यार। मेरा सर हाईवे में ये जमीन है, 5 डिसमिल है, तो वहां मैं सोच रहा हूँ। हाँ, तो पहले एक बार विजिट करवा लीजिए, दिखवा लीजिए, तो एक बार हम आपको बता देंगे कि वहां पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके ओके ओके। कांटेक्ट किससे करना होगा? हाँ, ये जो आपको जो नंबर आया है ना, जो मैसेज में नंबर आया है ना, वो नंबर पे फोन करेंगे ना, अरविंद जी का या आशीष जी का, तो वो बता देंगे आपको पूरा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये सर कोई सर्वे कराने का भी आप लोग फीस लेते हैं या सर्वे इज फ्री ऑफ कॉस्ट? हम कोई फीस नहीं देते, हमारे बारे पूरी टीम है, तो कोई उसमें कोई, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हर एक एरिया में, अलग अलग एरिया में मैन पावर है ही, तो दूसरा हमारे पास भी आगे, जैसे मैंने आपने को प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि इतने बड़े सीनियर्स है, 30-35 ईयर्स का यही इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, तो उनको यहाँ बैठे उनको वहां पे बैठे पता है कि वो एरिया में कितने 2 व्हीलर है, या क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रांड के साथ काम किया है, बजाज है, हीरो है, तो अलग, तो उनके नॉलेज में है कि कितनी गाड़ियां बिकी है, लास्ट 5 साल में कितनी बिकी है, या लास्ट 10 साल में कितनी बिकी है, कौन सी ब्रांड स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरिया में स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे? आप कहां से, विकास जी? हाँ सर। सर मैं विवेक प्रजापति बोल रहा हूँ इलाहाबाद से। इलाहाबाद के बाजू में है हमारा, दुमारगंज में आउटलेट। कहाँ पे है सर? दुमारगंज में। तो अगर मुझे जैसे प्रयागराज में खोलना है यहाँ पे, तो कहाँ पे खोल सकते हैं सर? मतलब अगर उस एरिया से दूर होगा ना जहाँ आप बोल रहे हैं? हाँ, वो तो 100% दूरी होगा। तो आप देखो, जो अभी चैट बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर पे आप फोन करेंगे तो अरविंद जी आपको गाइड कर देंगे, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस देखते हैं ना, यूपी का, गौरव जी, उनके साथ कनेक्ट भी कर देंगे आपको। 755-755-7007।
हाँ, उसी नंबर से सर कॉल आया था। तो सर ये मार्केटिंग भी पूरा सपोर्ट रहता है ना मार्केटिंग का, क्योंकि जितनी अच्छी मार्केटिंग इस बिजनेस में होगी उतना अच्छा इसका सेलिंग होता है, 100%। उतना अच्छा बिजनेस चलता है। हमारा मार्केटिंग का कैंप चल रहा है वाराणसी में, बनारस में। अच्छा 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 अच्छा। जैसे सर प्रयागराज में मैं अगर खोल ओपन करूंगा इसका, तो ये एक ही होगा इसके अराउंड, वो कितनी दूरी पे है? देखो प्रयाग इसमें कैसा होता है, दो तरह का चीज होता है, एक हाँ, हाँ। डेंसिटी ऑफ टू व्हीलर और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सपोज पॉपुलेशन वो एरिया के आप जो एरिया में आउटलेट बना रहे हैं उसकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है, बरोबर, या 3 लाख से कम है, नहीं है, बरोबर, तो एक ही आउटलेट हम बनाते हैं। जैसे आप ये दुमारगंज है तो वहां पे दूसरा आउटलेट नहीं बन सकता है, समझ रहे, हाँ 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 छोटा सा गांव है, बरोबर, वो छोटा सा एरिया है। तो उसी तरह अगर आप हम प्रयागराज की बात करें तो एक एरिया में एक आउटलेट बनाएगा, दूसरा दूसरे एरिया में आउटलेट, और हम आपको पहला उसमें आपका कंसर्न होता है कि वो एरिया में आउटलेट बना रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे, एक लेवल का कंसर्न भी होता है आपका। अच्छा अच्छा। तो सर ये 7.5 लाख वाले पैकेज में सर कितना स्टैंड देते हैं आप? दो स्टैंड देते हैं। 2 स्टैंड देते हैं, तो 2 स्टैंड के लिए 2 मैकेनिक लगेंगे ना सर? हाँ, 2 मैकेनिक लगेगा, एक हेल्पर लगेगा, अच्छा, क्योंकि तो वॉशिंग आप रिक्रूटमेंट करते हैं उसका? वॉशिंग का भी होता है, कस्टमर का छोटा मोटा दूसरा काम के लिए भी कस्टमर आता है तो सबको अटेंड करना है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका भी सर एक स्पेसिफिक एरिया वाइज चार्ज डिसाइड होता होगा ना सर? हाँ, वो एरिया वाइज चार्ज होता है, वो एरिया वाइज चार्ज होता मिनिमम उसका मैकेनिक का कितना फिर भी पे करना रहता है सर पेमेंट? है। यूपी में बात करें तो 10-12 हजार रुपए में मैकेनिक मिल जाता है यूपी में। अच्छा 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 यूपी में हमारे 16 आउटलेट है टोटल। अच्छा अच्छा सर, 16 आउटलेट हो गया। इसमें है, फिर अपना मुगल सराय में है, आजमगढ़ में है, फिरोजाबाद में है, वाराणसी में भी है? हाँ वाराणसी में भी है। मैं वही बोला हूँ ना, वाराणसी में ही हमारा एक कैंप चल रहा है। फिर अपना ये दुमारगंज बोला मैंने आपको, फतेहपुर है कानपुर के पास, कानपुर अच्छा सर, जैसे पैसे का कोई अगर इश्यू हो रहा है, इतना इकट्ठे नहीं हो पा रहा, उसका कोई कुछ हम सपोर्ट करते हैं आपको, लोन वगैरह कैसे लेना है उसमें गाइड करते हैं, लोन में गाइड करते हैं ना सर? 100% करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से हूँ, बीटेक किया है मैंने मैकेनिकल से, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो मैं यही सोच रहा था सर बिजनेस के लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब मुझे नहीं करना है, एकदम सही है। बिजनेस के लिए ही सोच रहा था, इसीलिए आपसे थोड़ा सा जानकारी ले रहा हूँ। हमारे 34 फ्रेंचाइजी ऐसे है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है और नौकरी छोड़ने के बाद ये बिजनेस चालू किया है। 2-4 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट बिजनेस चालू किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने नौकरी छोड़े, कोई टाटा में नौकरी करता था, कोई दूसरी बड़ी कंपनी में नौकरी करता था वगैरह। छोटी छोटी नौकरी करने से अच्छा है सर अपना खुद का ही ये बिजनेस डालो, वो सही है मुझको लगता है। अब देखिए सर, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल इसको ओपन करना चाहूंगा, मुझे बहुत सही लगा। मैं आपको पूरा वो गाइड कर देंगे और हमारे साथ कनेक्ट भी कर देंगे, आपको कोई इश्यू नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा म्यूट क्यों हो गया था। मैं विकास मिश्रा, मैं अयोध्या से हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ नोएडा में। तो मैं प्लान कर रहा था अपने होम टाउन में कुछ स्टार्ट करने के लिए। तो अयोध्या के लिए मुझे मतलब सेम उसी नंबर पे कांटेक्ट करना है जो आपने दिया? वही सेम नंबर है, सबके लिए सेम नंबर है। 7, ये जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है ना, आपने देखा ना, 755-700-7। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं मनोज बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आरा, बिहार। ओके। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं ये सोच रहा था, हमारी बात भी हुई थी, मैं बहुत सारा ये फॉलो भी कर रहा था। तो क्या हमारे लिए ऐसा रहेगा क्या, इवन आई एम इंटरेस्टेड टू डू सच काइंड्स ऑफ थिंग, बट मेरे को कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें नहीं है। यू कैन डू इट बिकॉज इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं आपको तो हमारे पास आपको ऐसा लगेगा कि ये बोले 12 फ्रेंचाइजी, 1 2 12 फ्रेंचाइजी ऐसे है जो आईटी बैकग्राउंड से, बरोबर। मैं आपको ऐसा उनका नंबर ही दिखा अरविंद जी को बोल दूंगा, आपसे बात करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बिजनेस में मेरे को क्यों जुड़ना चाहिए, समझ रहे। तो ये मैं सोच रहा था कि मैं भी अपने होम टाउन में करीब, एक्चुअली मैं आरा और पटना से ही बिलोंग करता हूँ। पटना में हमारे 2 ओपनिंग्स है अभी, 1 मार्च को एक ओपनिंग है और मार्च में दूसरा भी ओपनिंग है। 2 पटना में कहाँ? पटना में एक गोला रोड पे ओपनिंग हो रहा है, एक अनिशाबाद में ओपनिंग हो रहा है। 2 ओपनिंग हो रहा है। ओके ओके।
के पास, आरा के आसपास आई थिंक हमारा रोहतस में आउटलेट है, बिहार में 28 आउटलेट है हमारे। अच्छा अच्छा, रोहतास में कहाँ है? रोहतास में मैं आपको वो डिटेल बता दूंगा। अच्छा रोहतास अच्छा। में है, फिर अपना सिवान में है, इस तरफ हम जाएंगे तो मुजफ्फरपुर में है, लहरियासराय में है, मधुबनी में 4 आउटलेट है हमारे, फिर सुपौल में है, पूर्णिया में है, फिर अपना रांगा में है, नौगछिया में है। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं जॉब करते हुए भी इसको मैं ऑपरेट कर सकूं, या फिर मेरे को वहाँ 100% देना होगा? करना ऐसा है कि जहाँ पे आप जो एरिया में जॉब कर रहे हैं ना, वो एरिया में आपको आउटलेट बनाना चाहिए। मेरा तो जॉब फिक्स नहीं है ना, अभी तो मैं दिल्ली एनसी गुड़गांव में हूँ। अच्छा। अभी 2-2.5 साल से मैं घर पे हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ऐसे। मान लीजिए कि कल को जॉब चेंज होता है या कुछ होता है तो फिर मेरे को कहीं बैंगलोर, इससे पहले मैं बैंगलोर था, उससे पहले पुणे था, उससे अच्छा। पहले हैदराबाद में था, तो मेरी तो राउटिंग होती है। बट एटलीस्ट मैं करीब 8-10 साल से हूँ मैं आईटी में। तो ऐसा करना चाहिए, किसी को साथ में लेके करना चाहिए, क्योंकि देखो आउटलेट बनाने से नहीं, आउटलेट चलाने से ही। वही चीज मैं बोल रहा हूँ। बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन चलाना बहुत थोड़ा, वहां पे आपका इंटरव्यून होना चाहिए, समझ रहे? इवन अपने जॉब ये रांची का, डेडिकेटली मैं तो रांची के जो ओनर है ना, वो आईटी ग्रेजुएट है, आईआईटी में पढ़े हुए हैं कंप्यूटरिंग वगैरह में। तो वहां से वो रहते हैं बेंगलोर में, लेकिन यहाँ पे चलाने के लिए उनके मामा और उनके कजिन ब्रदर वगैरह सब है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जिस वे से इस बिजनेस को मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मेरा टारगेट होगा मेरा कि हाँ इतने साल में मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, तो अगर हम किसी दूसरे पर थोपते हैं तो वो इसमें इंटरेस्ट है नहीं है तो होगा नहीं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि मैं जितना डेडिकेटली हम लोग डेडिकेशन से अगर हम चलेंगे तो हम 10 घंटा 12 घंटे 14 घंटे भी हम अपना काम करेंगे, तो वो बेसिकली मेरे को लगता है कि दूसरे लोग उतना ये नहीं कर पाएंगे, उनको समझदारी नहीं होगी, नहीं समझ पाएंगे कि हाँ वो चीज क्या है। इसीलिए किसी को साथ में लेके, यानी अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपका जितना जिम्मेदारी है उतना ही जिम्मेदारी उसका हो जाएगा, समझ रहे? वो लेवल पे कर सकते हैं। तो इसमें इसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स का होना जरूरी है या फिर सेम में ही काम हो जाएगा? अकेला अगर आप खुद भी बेचना चाहते तो खुद भी चला सकते, ऐसा कुछ नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के नाम से भी ये करवा सकते हैं। नाम से हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और तो लेडीज के नाम से बहुत करते हैं ये बिजनेस, मेरे को पता है। तो अप्रॉक्स मोटा मोटी माने कितना खर्चा आ जाएगा अगर देखा जाए तो? ये 7.5 लाख प्लस जीएसटी है। उसके अलावा आपका 1 लाख रुपए का खर्चा जगह के ऊपर होगा। जैसे रेड एंड व्हाइट कलर जो मैंने बताया कि कलर कॉम्बिनेशन, छोटा मोटा फर्नीचर है, फिक्सचर है, यानी अपना ये करना है आपको, कंप्यूटर लेना है, तो वो छोटा मोटा खर्चा 1 लाख रुपए का हो जाए, 1-1.5 लाख रुपए का। नहीं 1-1.5 लाख में तो नहीं होगा एक्चुअली फर्नीचर और वो सब तो लगेगा ही ऐसे। कोई भी बिजनेस चालू करते हैं डालो तो उसमें 20 लाख भी कम लगेगा, समझ रहे? हाँ ये तो बात है। बोलते कि अभी यही करवाओ, समझ रहे? जितना जो फिर मिनिमम से समझ रहे? क्या इसमें फीचर्स क्या है ऐसे, मैंने अगर हम फीचर्स की बात करें, हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ, इस पोजीशन पर अभी जॉब में हूँ, मैं अगर जॉब छोड़ता हूँ, इस बिजनेस को मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 2 साल में कहाँ रहूंगा ऐसे? हाँ देखो, ये जो बिजनेस है ना वो लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। जैसे अगर आप फ्यूचर की बात करें तो लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल का बिजनेस, अगर मैं बोलूँ तो बजाज 75 साल पुराना ब्रांड है, समझ रहे? टाटा है तो सालों से चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वो इतने पुरानी इंडस्ट्री से ही है। और ये बिजनेस भी ऐसा ही है क्योंकि ये आज लोगों की लाइफ के साथ जुड़ गया है। अगर मोबाइल के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह ऑटोमोबाइल के बिना भी जिंदा नहीं रह सकता है। वो वहां पे ये बिजनेस का बहुत बड़ा फीचर है। टेक्नोलॉजी आएगी नहीं तो हर एक टेक्नोलॉजी आएगी तो नया अपॉर्चुनिटी देके जाएगी, समझ रहे? आप देखो तो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी आ रहे हैं वो तो नॉर्मल फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसको हम सर्विस कर सकते हैं। और हमारा तो ऑलरेडी हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस करते हैं। ईवी चार्जिंग लगा सकते हैं, तो वहां से हम लगाते हैं तो वहां से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इन फ्यूचर। अभी वाला हम लगा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर दूसरा BS6 आ गया है, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो BS6 का व्हीकल ऐसा है कि आज जो नया व्हीकल जिन्होंने लिया है, तो BS6 का व्हीकल आप देखो ना, तो BS6 का व्हीकल हर एक जगह पे रिपेयर नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड डायग्नोस वगैरह है। तो इसीलिए ये बिजनेस बहुत फूलेगा फालेगा, समझ?
तो इसमें टेक्निकल नॉलेज की कितना जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि टेक्निकल नॉलेज कितना चाहिए? हमारे 12 फ्रेंचाइजी ऐसे हैं जो लेडीज चला रहे हैं सर। लेडीज टू व्हीलर वर्कशॉप पे जाते नहीं थे आज की तारीख। पहले का टाइम ट्रेंड कैसा था कि लेडीज टू व्हीलर के वर्कशॉप पे नहीं जाते। बिहार में तो नहीं जाते, यूपी बिहार में तो वहां पे तो जाते हैं, गुजरात में तो लिटिल बिट या महाराष्ट्र में या मुंबई वगैरह में लिटिल बिट है, बरोबर। लेकिन यही बिजनेस में 12 लेडी एंटरप्रेन्योर है हमारे पास। हमारे 12 आउटलेट ऐसे है जो लेडीज चला रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप बेसिकली कहाँ से हो? मैंने दिल्ली एनसीआर में ही आपका मेन हेड ऑफिस है या फिर? हेड ऑफिस हमारा बड़ौदा में है। ओके। बड़ौदा में, गुजरात में है। हमें दिल्ली एनसीआर में एक ऑफिस बनाने जा रहे हैं, अप्रैल से वो चालू कर लेंगे। लेकिन हमारी टीम है दिल्ली एनसीआर में, टीम है। गुड़गांव में हमारे जो सीनियर, जो मैंने बताया जागरण साहब नॉर्थ का बिजनेस देखते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। और अरविंद जी है, वो आपके साथ सबको कनेक्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं। श्योर श्योर। थैंक यू फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाँ शिशिर सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। आज देख रहा था मैं पूरा सेशन और बहुत ही लाजवाब था। और आप जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी भारत की टॉप 50 कंपनी में आपका नाम आ जाएगा और बहुत जल्दी टॉप 10 में भी आ जाएगा सर। थैंक यू। बहुत तेजी से ग्रो कर रही है स्पीड फोर्स। यस। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत जल्दी सर हम भी आपकी ग्रोथ में हिस्सेदार बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको ही करना है सर। वो बोले ना, लोग जुड़ते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये मुझे पूछना था, आपके स्पीड फोर्स में कुछ इसका मतलब कॉस्ट जो है 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, राइट? तो इसमें कुछ कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है? और सेकंड पॉइंट ये है कि आपका स्पीड फोर्स और स्मार्ट गैरेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसका कॉस्ट रेट बहुत कम है आपसे, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये ऐसा है ना कि अगर मैं बात करूं तो हम डोमिनोज में पिज्जा खाने जा रहे हैं या दूसरी जगह पे जा रहे हैं, समझ रहे? और आज देखो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो 200 आउटलेट की सक्सेस है और वो इतने नॉलेजेबल टीम है। टीम का भी वैल्यू होता है ना सर। हाँ, तो एक लेवल का वो है। दूसरा, हमारी ओर से जो सपोर्ट दिया जाता है एक लेवल, मैं दूसरे किसी के बारे में नहीं बताता हूँ, लेकिन हमारी ओर से जो सपोर्ट दिया जाता है, आप तक जब तक आपका आउटलेट प्रॉफिट में ना आए तब तक आपको छोड़ते नहीं है। बराबर। अभी जैसे अगर मैं चाहता तो मैं अभी जो पहले जो भाई ने क्वेश्चन किया था कि मैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, कोई आउटलेट चला सकता है क्या? मैं चाहता तो पैसा मंगवा लेता, समझ रहे? हमको वो नहीं चाहिए, हमको आपकी सक्सेस चाहिए। बरोबर। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं बैठूंगा नहीं, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बंदा रिक्रूट कर दूंगा, तो हमको वो भी, आपको वो फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए। वी आर, आप देखो ना, स्पीड फोर्स का मॉडल क्या है पता है? ये लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं ऑटोमोबाइल के बिजनेस में। आज तक ये बिजनेस कैसा था कि या तो आपके पास पैसा है तो ये बिजनेस कर सकते हैं, या तो आपके पास स्किल है तो बिजनेस कर सकते थे, बराबर ना? या तो आपके पास पैसा है, 2-3 करोड़ रुपया है, तो आप ब्रांड का डीलरशिप ले लेंगे, बजाज, हीरो होंडा का कोई बार डीलरशिप लेके आराम से बैठ जाएंगे, धीरे धीरे बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि वो ब्रांड का नाम है। और या तो आपके पास स्किल है, अगर आपने वो कहीं पे काम किया है, मैकेनिक का वगैरह सब सीखा हुआ है, तो आप तो एक छोटा सा दुकान लेके वर्कशॉप बना के बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरा बिजनेस मॉडल दे रहे हैं। ये चार्ज है ना, उसका मेन रीजन वही है, पूरा बिजनेस मॉडल। यानी आपको एक विजिटिंग कार्ड छपवाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे एक स्क्रू ड्राइवर लेने की भी जरूरत नहीं है, समझ रहे? दूसरा क्या है कि सारा फॉर्मेशन है यहाँ पे, ट्रेनिंग से। तो आपको बताओ, हमारे यहाँ आप ट्रेनिंग में हम आपको बुलाते हैं 5 दिन में, 5 या 6 दिन का ट्रेनिंग होता है बड़ौदा में। तो पर पर्सन मिनिमम 30 से 35 रुपए का खर्चा होता है सिर्फ ट्रेनिंग का। आपका तो का खर्चा होता है, यहाँ पे रहना, खाना पीना, होटल में पूरा ट्रेनिंग, ट्रेनर्स आते हैं, फ्रेंचाइजी भी ट्रेनिंग करते हैं। हमारा तो फ्रेंचाइजी प्रोग्राम चलता है। तो फ्रेंचाइजी जो सक्सेस हुआ फ्रेंचाइजी, वो अपने बारे में बताएगा, पूरा वो हिसाब से होता है। ये इंडस्ट्रीज के जो एक्सपर्ट है, जिन्होंने 30, 35, 40 साल इसमें बिताए हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। दूसरा मैकेनिक है, तो मैकेनिक के लिए पूरा हमारा टीम है। टाइम टू टाइम हमारा ऑडिट होता है, विजिट होता है आपके आउटलेट के ऊपर, तो उसका भी खर्चा है ना सर, हर एक एरिया का खर्चा है।
तो मुझे ये पूछना है कि आप 7.5 लाख में 2 रैंप दे रहे हैं, राइट? हाँ। तो हम 1 रैंप से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। किसी के पास 7.5 लाख ना हो तो वो 1 रैंप से कम एज ए स्टार्टर देखो फिर आगे। हाँ देखो, मैं ये कैसा हो जाएगा पता है, मैं आपको बताऊं, ये अगर आप देखो ना, तो अगर हम बॉर्डर पे जा रहे हैं और हमारे पास पूरे हथियार नहीं है, तो हमारा ही वो कत्ल हो जाएगा, समझ रहे? तो उसमें होता है कि आपको जहाँ पे हेल्प चाहिए ना, जैसे आपको बताऊं तो आपको सपोज मशीनरी या छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट आगे पीछे हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे बैंक के साथ, गवर्नमेंट के साथ ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे फाइनेंस होता है। जैसे वो भाई को साहब को मैंने बताया ना कि आप अरविंद जी को पूछिए, वो फाइनेंस का बात कर लेंगे, बरोबर? तो वो आपको हम हेल्प कर सकते हैं वहां पे, समझ रहे? तो वो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, बहुत सारी ये है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमारे पास बहुत सारे एरिया का हमारा टाई अप है बहुत सारी बैंक्स के साथ वगैरह सब, तो वहां से आपको सपोर्ट करके हम वो फाइनेंस भी करवा देते, कोई इशू नहीं। ओके। नहीं क्योंकि आप अगर हमारा बिजनेस मतलब इन केस अगर कुछ हो गया, डूब गया या कुछ हो गया, सपोर्ट नहीं चला, हमारे गांव में नहीं चला, हमारे, क्योंकि ये तो एरिया टू वाइज एरिया पे डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, ठीक है, ये एरिया पे टोटली डिपेंड करता है। तो अगर हमारे एरिया में इन केस ना चला हो और बगल में कॉम्पिटिटर हो इसके साथ ना हो, वो चला ले और ना चलाओ, तो फिर मेरा थोड़ा सा कुछ तो हमें तो लॉस होगा ना। अगर हम फाइनेंस ले लिया तो हम उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर मुझे और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, घर से पैसे देने होंगे। इसलिए सोच रहा हूँ कि ये 1 रैंप से अगर स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे अगर प्रॉफिट हो तो फिर 2 रैंप भी ले लूं। आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। हाँ सर, हमारा आउटलेट पुपरी में है। और उससे 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 बात करूं ना, तो हमारा आउटलेट नीलमली में भी है। रांगा आपने देखा होगा, नेशनल हाईवे पे है। पूर्णिया से हम जाते हैं सिलीगुड़ी, तो पूर्णिया के बाद 76 किलोमीटर के ऊपर वो जो ब्रिज आता है, वहां पे है रांगा का आउटलेट, बरोबर? तो वहां पे भी अच्छा आउटलेट चल रहा है। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं, अलग अलग छोटे छोटे एरिया, सीवान में हमारा आउटलेट है। सीवान थोड़ा छोटा शहर में है, तो वो बड़ा है। फिर अगर मैं बात करूं आपको, तो लहरियासराय में, पांडासराय में हमारा आउटलेट है। समझ रहे? तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितने कितने एरिया है और आपका एरिया कितना बड़ा है, समझ रहे? वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा। मैं रहता हूँ गांव में, और गांव में ज्यादा अगर सेल ना हो, मतलब जैसे आपने बताया कि 10 गाड़ी रोज आए, हो सकता है यहाँ 3 गाड़ी आए, 5 गाड़ी आए, उतनी गाड़ी का सर्विस ना हो। आपके आसपास में कितनी पॉपुलेशन है? 5-7 किलोमीटर के एरिया में, 10 किलोमीटर के एरिया में कितनी पॉपुलेशन है? 10,000 पॉपुलेशन होंगे अप्रोक्स आपके गांव में? हाँ। तो नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। स्पीड फोर्स का नहीं, कोई भी आउटलेट नहीं बनाना चाहिए। ओके। हाँ, अगर आपको गैरेज भी नहीं बनाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बताऊं ना, 50,000 रुपए भी ये बिजनेस में नहीं डालना चाहिए आपको। 10,000 की पॉपुलेशन है तो 10,000 पीपल होंगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो सर्विस तो देने होंगे ना। 10,000 से मोर देन 10,000 लोग होंगे। तो बिहार की बात करें तो बिहार में 30% टू व्हीलर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का, बरोबर? पूरे बिहार की हम बात करें तो पूरे बिहार में पॉपुलेशन की 30-35% पॉपुलेशन टू व्हीलर की है। यानी अगर 1 लाख लोग है तो वहां पे 30-35 हजार टू व्हीलर है। गांव में 10,000 लोग है, 10,000 अगर पॉपुलेशन है तो 3,500 टू व्हीलर है। ओके, ठीक है। 3,500 टू व्हीलर के लिए ये, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 2-4 मैकेनिक तो होंगे ही ना। ऑलरेडी है ही पहले। तो एक मैकेनिक अगर रोज का 5 गाड़ी भी सर्विस करता है तो महीने का कितना 150 गाड़ी सर्विस करता है। पास में हीरो का भी सर्विस सेंटर है, हीरो होंडा का सर्विस सेंटर है। हीरो होंडा का शोरूम है? हाँ। अच्छा, तो आप ऐसा करिए, आप अरविंद जी के साथ बात कीजिए, क्योंकि ये आप जो बोल रहे हैं ना, वो ऐसा हुआ है कि निर्मली और पुपरी में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने बताया कि नहीं बनाना चाहिए, तो उन्होंने बोला सर एक बार आप आइए तो सही। तो हम गए, तो मैंने देखा, उसने बताया कि ये बजाज का शोरूम है, ये हीरो का शोरूम है, और इस तरह का आपका आउटलेट। यानी आपके आउटलेट में आसपास में कितने लोग आते हैं रोज गांव से, छोटे छोटे गांव से? कितने गांव जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं 4-5 गांव, 6-7 गांव जुड़े हुए हैं। सब मिला के 1.5-2 लाख की पॉपुलेशन हो जाती होगी। वो होगी, लेकिन मेन इस पे नहीं है ना यहाँ। इसमें पास, हमारे पास मतलब 4-5 किलोमीटर के रेंज में 4-5 शोरूम है। हीरो का है, टीवीएस का है, बजाज का शोरूम है, सारे हैं।
नहीं, वो तो समझ गया मैं, वो तो आते ही है, क्योंकि बजाज का शोरूम है तो वो वहां पे कस्टमर आते होंगे गाड़ी लेने के लिए, फिर सर्विस करवाने के लिए। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ, अगर आप एक रैम से हमारा स्टार्ट कर दो तो हम नहीं आई विल एग्री। नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं करेंगे भैया, क्योंकि हमको आपको है ना, मैं आज आपको फ्रेंचाइजी बेच के जाऊंगा, कल आपका वो लड़का और मेरा लड़का भी ये बिजनेस चलाने वाला है ना, इसलिए हम छोटा काम नहीं करेंगे ऐसा, समझ। अच्छा, अभी छोटा मत काम करना, क्योंकि शॉर्टकट में जिंदगी नहीं चलती है, करना है तो बड़ा काम करना है और व्यवस्थित करना है, समझ। हाँ, तो अगर किसी के पास उतना पॉसिबल नहीं हो तो इसलिए 1 रैम से अगर स्टार्ट करें, लेट्स सी कि बिजनेस में क्या होता है। हम नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना चाहिए, जो मैंने सलाह दिया है वो हिसाब से। और आप अगर आप चाहते हैं कि आपका एरिया का सर्वे हो जाए या कुछ भी, एक बार आपको गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस, बरोबर, क्योंकि मैंने आपका गांव देखा नहीं है इसलिए नहीं बोल सकता। पटना का बोलो तो मैं बोल दूंगा यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, या यहाँ से या गया का बोलो तो मैं बताया, मेरे को मानपुर में भी आउटलेट है मेरा, गया में भी है, बोधगया में भी है, मुजफ्फरपुर में, सब जगह पे आउटलेट है। तो वो गाँव सब मैंने देखे है, समझ रहे। हाँ। ये आपका एरिया देखा नहीं है इसलिए मैं ज्यादा कमेंट भी नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा है तो हमारे गौरव जी है जो वहां पे संभालते हैं, तो अरविंद भाई का जो नंबर है ना, उसके ऊपर फोन करके गौरव जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको पूरा बता देंगे, क्योंकि वो बिहार में ही पले बड़े हैं और बिहार में ही रहते हैं और पटना में ही रहते हैं। ठीक है, ओके। और बिहार बताइए, सोनभद्र में हमको खोलना है। कहाँ पे? सोनभद्र में। वह कहाँ है? वो यूपी में पड़ता है, वही सोनभद्र विधानसभा दुधी। तो आप ऐसा है तो अरविंद जी के साथ बात कीजिए, तो मैं आपको बना देंगे। कहाँ पे है, यानी कौन से बड़ा शहर कौन सा है, ऐसा बोलेंगे तो पता चल गया। बड़ा शहर वही रेणुकूट में है, और उससे बड़ा है रावसगंज है, उससे बड़ा है बनारस में है। बनारस में तो हमारा आउटलेट है ही, और एक रावसगंज में है, उसके बाद रेणुकूट है, रेणुकूट के बाद इधर है। सर ये बेसिकली बनारस, विंध्याचल वगैरह इलाहाबाद को टच करता हुआ एरिया है सोनभद्र। और ये आप देख रहे होंगे ना स्टील्स की, वहाँ पे क्या नाम है, बहुत बड़ी कंपनी है, मे बी वो ये उसी के अगल बगल से है। ओके। थोड़ी सी पहाड़ी एरिया है बट अच्छी एरिया, डेवलप एरिया है। मतलब आप पहले हिंडाल्को देख रहे हैं ना, हिंडाल्को वहीं पे है। तो देखा जी। रेणुकूट हिंडाल्को है, उसी से बस वही मान चलिए 25 किलोमीटर। उसको भेज देते हैं, हमारा लड़का है ना वहीं पे बनारस में रहता है, राजेश, तो उसको भेज देते हैं आपको मिलने के लिए। आपका जगह देख लेगा, आपको मिल लेगा, और फिर लगेगा वहां पे आउटलेट बनाना है तो बनाएंगे। और जी सर, तो इसको जरूर ध्यान दे लीजिए सर। अरविंद जी, आप इनको राजीव जी के यहाँ भेज दीजिए, राजेश को एक बार ऐसा। जी दीपेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो भी चीजें थी बहुत ही, मतलब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत समय देने के लिए धन्यवाद, और हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपने ब्रांड्स के बारे में अवेयर कराने के लिए। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक नंबर नोट डाउन कर लें, 75557507। और कोई भी रिलेटेड क्यूरी रहे स्ट्रीट फूड्स के लिए तो आप लोग उसमें मुझे अपना डिटेल्स भेज दीजिए। हम आपके जो भी जहां से रहेंगे वहां के नियरेस्ट जो भी स्ट्रीट फूड्स की टीम रहेगी उनके साथ कनेक्ट करके आपका एरिया जैसे भी सर्वे हो सकता है हम लोग वो कर लेंगे। और आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं या कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उस पर हम पूरा काम करेंगे। Yes. और अभी आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पीड फोर्स के साथ जुड़ने के लिए, बिकॉज क्या है कि अभी सर के बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक बाइक सर का खुद लॉन्च हो रहा है, और भी इन फ्यूचर में 4 व्हीलर का सर, मतलब 4 व्हीलर का तो आ ही गया है, तो इन फ्यूचर में आप लोग अगर 4 व्हीलर के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ इनोवेशन और आइडिया हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल अब बंद होने वाली नहीं है। अगर मैं जहां तक स्पीड फोर्स को मैं जानता हूं सर, पहला लॉकडाउन लगा था उसके पहले 40-45 आउटलेट थे नियर अबाउट अपने। और आज सर लॉकडाउन, मतलब 3 साल से लगातार लॉकडाउन चलता रहा, उसके बावजूद भी 45 से आज हम 200 को टच कर गए, जिसमें से इंटरनेशनल ब्रांड भी हमने ओपन कर लिए हैं और अपने इलेक्ट्रिक बाइक भी हमने लॉन्च किए। तो हमारे बहुत सारे अचीवमेंट हो चुके हैं स्पीड फोर्स के, और अब तो धीरे धीरे मार्केट नॉर्मल होगी तो और अचीवमेंट होंगे। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग स्पीड फोर्स के साथ जुड़िए और अपने आप को बहुत एक स्टेबल ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी नॉर्मल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। और ऑटोमोबाइल का ग्रोथ आप इसी से लगा ले सकते हो सर कि पेट्रोल के दाम डे बाई डे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से लोगों की जरूरतें और 2 व्हीलर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आप कनेक्ट होइए सर के साथ। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर मार्केट में इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं तो जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी स्पीड फोर्स के लगते हैं, तो आप लोगों के रेवेन्यू के चांसेस और बढ़ गए हैं।
तो आप लोग एक बार नंबर नोट डाउन कर लो, 7557557007। कुछ भी क्यूरी रहे तो आप इसे व्हाट्सएप कर दो। दीपेन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने इस मीटिंग्स को ज्वाइन किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए सर। नंबर बोलिए थोड़ा। 755 अगेन 755 फिर से 7 जी, फिर से 755 जी 7007 है सर। हाँ, 755 अरविंद यादव नाम है मेरा सर। कुछ भी रहे तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए।